हेलो दोस्तों, आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग घटना चक्र का टॉपिक 6 मतलब कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग का हल करने वाले हैं। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो सही आंसर हो जाएगा बी कार्बन। कार्बन जो होता है सबसे अधिकतम यौगिक का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आप जानते हैं हीरा भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है और कोयला भी कार्बन से बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केबल कार्बन से बना हुआ है? ए केवलार, बी लेक्सान, सी स्पाइडर सिल्क, डी ग्रेफीन। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्रेफीन जो होता है वो कार्बन से बना होता है। दोस्तों मैं आपको यह जानकारी दे दूं, इस चैनल पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, थ्योरी, वन लाइनर सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार दरोगा से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस का, उस सारे क्वेश्चन को यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका थ्योरी भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से अपने साइंस के लेवल को आप अपना अच्छा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेफीन होता है ए कार्बन की मिश्र धातु, बी कार्बन का समस्थानिक, सी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी ऑक्सो कार्बन्स, डी फ्लोरीन्स। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑक्सो कार्बन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी जो दिख रहा है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है यह कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लीड है ए ग्रेफाइट, बी कोयला, सी चारकोल, डी लैम्प ब्लैक। तो सही आंसर हो जाएगा ए ग्रेफाइट। तो दोस्तों पेंसिल का जो लीड होता है, पेंसिल जो बना होता है जिससे हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में होता है ए सीसा, बी ग्रेफाइट, सी शीशे का ऑक्साइड, डी शीशे का सल्फाइड। तो सही आंसर हो जाएगा बी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक ब्रैकेट लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए क्यूप्राइट, बी ग्रेफाइट, डी क्रायोलाइट, सी हेमेटाइट। तो सही आंसर हो जाएगा बी ग्रेफाइट। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका करते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मानित नहीं था। ए एच.डब्ल्यू. कोटो, बी आर.एफ. कर्ल, सी आर.ई. स्माले, डी फैमेन। तो सही आंसर हो जाएगा डी फैमेन। अगला प्रश्न है, बकमिस्टर फ्लोरीन है ए कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। बी फ्लोरीन का एक बहुलक, सी कार्बन का एक समस्थानिक जो कार्बन 14 से भारी होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्बन यौगिकों का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ए हीरा में, बी ग्रेफाइट में, सी कोयला में, डी बालू में। तो सही आंसर हो जाएगा डी बालू में कार्बन नहीं होता। बाकी तीनों में हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में कार्बन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? ए लिग्नाइट, सी चांदी, बी टीन, डी लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा ए लिग्नाइट में कार्बन होता है, क्योंकि दोस्तों लिग्नाइट जो होता है वो कोयला का ही एक रूप होता है, कोयला का एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस
एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? ए बिटुमिन्स कोयला, बी लिग्नाइट, सी एंथ्रासाइट, डी पीट। तो सही आंसर हो जाएगा सी एंथ्रासाइट में सबसे अधिकतम कार्बन होता है। ये कोयले का सबसे अधिक शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? ए ढलुआ लोहा में, बी पिटवा लोहा में, सी स्टील में, डी मिश्र धातु स्टील में। तो सही आंसर हो जाएगा ए ढलुआ लोहा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है? ए हीरा, बी क्वार्ट्ज, सी गंधक, डी ग्रेफाइट। तो सही आंसर हो जाएगा सी गंधक जो है दोस्तों, जिसको सल्फर हम लोग बोलते हैं। हीरा जो है, क्वार्ट्ज जो है, ग्रेफाइट जो है, ये सब का क्रिस्टल होता है, लेकिन गंधक का क्रिस्टल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोच जा सकता है? ए हीरा से, 2 हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, 3 एक्वारेजिया से, 4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। इन कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1 और 4, सी 1 और 2, बी 2 और 3, डी 2 और 4। तो सही आंसर है ए ऑप्शन 1 और 4। अगला प्रश्न है, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है? एक कैरेट बराबर है ए 100 मिग्रा के, बी 200 मिग्रा के, सी 300 मिग्रा के, डी 400 मिग्रा के। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 200 मिग्रा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? ए जर्मन सिल्वर, बी पीतल, डी ग्रेफीन, सी स्टील। तो सही आंसर हो जाएगा डी ग्रेफीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। एक है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। 2 हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। 3 वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। 4 नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। फर्स्ट वाला सही है, सेकेंड वाला भी सही है, तीसरा कथन गलत है, चौथा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए 1 और 4, बी 2 एवं 3, सी 1 एवं 2, डी 2 एवं 4। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2 जो कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? ए बॉक्साइट, बी फास्फोरस, सी ग्रेफाइट, डी सिलिकॉन ऑयल। तो सही आंसर हो जाएगा सी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ए निर्जलित बर्फ, बी पहाड़ों पर परी बर्फ, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये शुष्क बर्फ इसको कहते हैं। ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ये ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? ए निर्जलीय बर्फ, बी ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी ठोस जल, डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है? ए ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, बी आसुत जल से बनी बर्फ, सी बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सूखी बर्फ पर कितना प्रश्न पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला भी प्रश्न वही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ए सल्फर, बी ब्रोमीन, सी सिलीनियम, डी फास्फोरस। तो सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस जो है मंद चालक है विद्युत का, लेकिन सिलीनियम जो है यह एक अर्धचालक होता है क्योंकि ये उपधातु होता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 26 प्रश्नों को यहाँ पे हल कर चुके हैं। टॉपिक 6 मतलब कार्बन और कार्बन से बने यौगिक से संबंधित प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए
और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें बहुत सारे नए प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। तो मिलते हैं कल।